ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल पर एक्शन। अफगान तालिबान के चीफ जस्टिस और 3 वज़रा पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खारजा ने कहा, तालिबान हुकाम खवातीन और बच्चियों पर सख्त पाबंदियों और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हैं। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद खवातीन के हुकूक पर शदीद पाबंदियां आयद की गईं। डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था, तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार करने में क्या प्रॉब्लम? अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो डराता है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। जब कोई इसे मिलता है ये रियासत और अफवाज के खिलाफ बयानियाँ फैलाता है। इस शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। कौन सा आइन और कानून ऐसा बयानिया बनाने की इजाज़त देता है? बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स गद्दार मुजीबुर रहमान से भी मुतासिर है। किसी की सियासत और ज़ात किसी सूरत भी रियासत से बढ़कर नहीं। DGISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज की क़यादत को निशाना बनाने वाले कौम की खैर खा नहीं। तुम हो कौन? तुम्हारे अंदर कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? मुल्क को क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपने आप को समझते कहा हो? जहनी मरीज की अलामात पहले भी देखी थी। 9 मई को उसने GHQ पर हमला कराया था। आप इक़्तिदार में हो तो जमहूरियत, इक़्तिदार में ना हो तो आमरीत। इस शख्स की सियासत ये है। सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो चुका है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा कि जहनी मरीज सबसे पहले ट्वीट के जरिए बयानियाँ फैलाता है। ट्वीट को उसका सोशल मीडिया भारत और अफगानिस्तान लेकर चलता है। जो अपनी फ़ौज पर हमला करता है, क्या वो दूसरी फ़ौज के हमले के लिए जगह बनाना चाहता है? फ़ौज में कोई वाक़या हो जाए, ये ऐसे पढ़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारी सुई क्यों फ़ौज पर फंसी हुई है? बार बार कह रहे हैं हमें अपनी सियासत से दूर रखो। DGISPR ने कहा, अपनी सियासत खुद करें, फ़ौज को मत घसीटें। हम तमाम सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। पाक फ़ौज लिसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। हम कोई सियासी या एलिटिज़म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। फ़ौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन सबको नहीं। इसका बाप भी अवाम और फ़ौज में दरार नहीं डाल सकता। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, यह शख्स कहता है ऑपरेशन ना करें, खारजियों से बातचीत करें। फ़ौज और रियासत की पॉलिसी को गलत कहता है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी काबुल या दिल्ली से होगी? जब भारत ने हमला किया और ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। बातचीत का बुखार उनको पहले से था। ये पेशावर में खवारिज का दफ्तर खोलना चाहते थे। ये लोगों को उभारता है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो, हंगामे करो। सिक्योरिटी भीख से नहीं मिलती। ऐसे सिक्योरिटी मिलती तो आज लीबिया और गजा का ये हाल ना होता। लाहौर में शुमाली मगरबी हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मुतहर्रिक हैं। पंजाब हुकूमत सबसे जामे एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद कर रही है। अवामी तावन से हालात बेहतर होंगे। मुल्क के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -2, रस्तौर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -2 और कोयटा का -1 तक आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में दीर का पारा -2, चित्राल का 0 रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 7, पेशावर 3, इस्लामाबाद 4 और कराची 12 डिग्री रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को टैक्स जमा करने की पेशकश। कहा, कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। वफाक की मुश्किलात हम सब की मुश्किलात हैं। टैक्स जमा करने का निज़ाम सूबों को दे दें। टारगेट पूरा ना कर सके तो अपने हिस्से से वफाक को पैसे देंगे। टारगेट से ऊपर टैक्स जमा किया तो वो सिंध के पास रहना चाहिए। सूबों को माली वसाइल देना गलती नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद साबित कर दिया कि वफाक से बेहतर इदारे चला सकते हैं। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें मज़ीद जिम्मेदारियाँ दें।
पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की फ़लस्तीनी अवाम को जबरी बेदखली करने की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि मशरक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए ट्रंप प्लान पर अमल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता, गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख़याल, इसराइल के रफ़ा क्रॉसिंग महदूद करने के इक़दाम की मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इमदाद की फराहमी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़, मुस्तक़िल अमन के क़याम और मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुकद्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक सूबे ने जो काम करने हैं वो नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में 43 में से 41 अफगान मुहाजिरीन के कैंप अब भी कायम है। ये कौन ख़त्म करेगा? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, क्या आप इसे मजबूत कर रहे हैं? सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलत कारी की जाती है। हमने यक जुबान होकर एक बयानिया बनाया, आप उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं। DGISPR ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना हुकूमत का फैसला होगा। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला हुकूमत ने करना है। मईशत में सहूलत के लिए हुकूमत ने SIFC का इदारा बनाया। मईशत पर सवाल मुतालिका हलकों से करें। हुकूमत सुप्रीम है, रियासत फौज नहीं। हुकूमत और उसके इदारे रियासत है। अफवाज पाकिस्तान रियासत का एक अहम इदारा है। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, हुकूमत के पास गवर्नर राज का ऑप्शन है। सुहेल आफरीदी काम नहीं करेंगे तो गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। PTI ने बातचीत की, ट्रेन मिस कर दी। बानी के बयान से दीगर रहनुमा ऐलान लाताल्लुकी करें। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा, दुश्मन का बयानिया लेकर चलने वाले गद्दारी के जुमरे में है। PTI मंसूबे के तहत भारत और अफगानिस्तान से मिली हुई है। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ अब कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने जो किया यही ज़बान सुनने को मिलेगी। हमने भी तनकीद की लेकिन रेड लाइन अबूर नहीं की। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी 9 मई नहीं किया। बानी PTI ने जो कुछ किया वो सब दुश्मन करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, जहनी मरीज सुबह शाम फौज पर बात करता है। उनकी पूरी सियासत फौज के इर्द गिर्द घूमती है। अफवाज पाकिस्तान रवाम और मिडिल क्लास से आती है। इस शख्स ने अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को फौज में भेजो और खवारिज के सामने खड़ा करो। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। झूठ और फरेब का कारोबार नहीं चलेगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम हक पर हैं, हक पर ही रहेंगे। DGISPR ने कहा, 9 मई अफवाज का नहीं पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अफवाज ने मिलिट्री कोर्ट्स में आए 9 मई के केसेस का फैसला कर दिया। अफवाज के पास 9 मई के मजीद कोई केसेस नहीं। 9 मई के बाकी तमाम केसेस अदालतों में चल रहे हैं। आइन की खिलाफ वर्जी करके अदलिया पर कमेंट नहीं करूंगा। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछें। We understand the family has not been able to see him for several weeks. If you could just talk us through his condition based on what she told you. Now here's the deep fake, and just to emphasise, both the question and the answer that you're about to watch were completely fake. I want to understand, why do you think that the war happened between Pakistan and India? Your statements created some chaos, as I have heard. खबरदार, डीप फेक वीडियोस बहुत खतरनाक हैं, इनसे होशियार रहें। सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोस ने स्काई न्यूज की एंकर का सवाल ही बदल दिया और देखने वाले धोखा खा गए। स्काई न्यूज दोनों वीडियोस सामने ले आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से राबता। सैलाब में कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश। कराची के इलाके मलीर वेमन गोट में फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने ताक़ुब करके 2 गोलियां मारी। वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है।
फैसलाबाद में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 मुनशियात फरोश भाई मारे गए। हुकाम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हुए। भारी मिकदार में मुनशियात और असलहा बरामद। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। IG सिंध की हिदायत जारी। तमाम अजला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा। एक रोज में 2 लाख से ज्यादा शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद के बायस लाइसेंस के इजरा में इजाफा हुआ। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत। ISPR ने कहा, कौम अपने हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। मसाजिद में शहीद के लिए दुआएं। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। मुसलमानों ने शदीद एहतजाज और मुजाहमत की। फसादात में 2000 से ज्यादा मुसलमान शहीद। अमरीकी सदर को फीफा अमन इनाम मिल गया। फीफा के सदर ने अमन इनाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमन इनाम मिलना मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद पर खुशी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ब्रिस्बेन टेस्ट में आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 400 से ज्यादा रन बना लिए। स्टीव स्मिथ और लबोशेन की सेंचुरियां। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। इंग्लैंड के विल जैक्स सुपरमैन बन गए। हवा में उड़ते हुए शानदार कैच थामा। स्टीव स्मिथ को पवेलियन भेजा। 1-2 नहीं 4 कैच ड्रॉप। इंग्लैंड के फील्डर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के आसान कैच गिराते रहे। स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड को चांसेस मिले। फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन ग्रुप J। रोनाल्डो की पुर्तगाल ग्रुप K में जगह बनाने में कामयाब। इवेंट आइंदा साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। पहला मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 जून को खेला जाएगा।